राधे राधे। मुकुंद भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको सकट चौथ व्रत कथा के बारे में बताएंगे। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी के घर में बहुत धन था। देवरानी गरीब थी। देवरानी विनायक जी की बहुत आराधना करती थी। उसकी जेठानी के घर आटा चक्की थी, तो देवरानी जेठानी के यहाँ आटा पीसती थी और जिस कपड़े से आटा चालती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धोकर अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से शिकायत कर दी। तो फिर क्या था, जेठानी ने देवरानी से कहा, अगर घर जाया करो तो आटा चालने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसके पति ने कहा कि मुझे चूड़ घोल कर पिला दो, तो देवरानी ने बोला, आज जेठानी जी ने आटे का कपड़ा वहीं रख देने को कहा, इसलिए मेरे पास आपको पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस दिन उसके पति ने भूख से गुस्से में आकर लकड़ी से उसे खूब मारा। उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करके वह भूखी ही सो गई। तभी गणेश भगवान ने आकर कहा, आज तो तिल चौथ है और तू भूखी क्यों सो गई। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो भगवान ने कहा, आज तिल चौथ होने के कारण चूरमा और तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निबटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। तब वह गुस्से में बोली, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निबटने जाकर बोले, बाटले माई आटले सोई, धरक विंदायक जी कहाँ पोछे। फिर वह गुस्से से बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोछ लो। गणेश जी पोछ कर चले गए। सुबह उठकर जब देखी, सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। उसका सिर भी सोने आभा से चमक रहा था। धन बटोरने में देरी हो गई, इसलिए देवरानी जेठानी के यहाँ नहीं जा सकी। जेठानी ने बच्चे को चाची का घर देखने भेजा। बच्चों ने आकर देखा, वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, चाची के घर तो बहुत धन हो गया है। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर आई और पूछने लगी, इतना धन कहाँ से आया। तब देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी लकड़ी मारो। देवरानी के पति ने उसको लकड़ी लकड़ी मारा तो उसके घर में बहुत धन हो गया। तो वह बोला, तू धन की भूख से क्यों मार खाना चाहती है। लेकिन वह नहीं मानी। बहुत मार खाकर गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और बोले, पाटले मारी औटले सोई, जबरदस्ती मार खाने वाली धड़क विंदायक जी कहाँ निपटे। वो तो गणेश जी के इंतजार में बैठी थी। झट से उठकर बोली, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ मन हो वहाँ चले जाओ। गणेश जी महाराज ने निबटना कर लिया। अब गणेश जी महाराज बोले, पोंछूं कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ कर चले जाओ। जब सुबह उठकर देखी तो सारा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। वो बोली, गणेश जी, आपने मेरे साथ दो मात की है। देवरानी को तो धन वैभव दिया, मुझे कूड़ा कचड़ा दिया। इस तरह लालची जेठानी को गणेश जी महाराज ने सबक सिखाया और स्वयं प्रकट होकर जेठानी का आधा धन भी देवरानी को दिलवाया। कहते हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत। बोलिए चौथ विंदायक माता की जय।